वाह। और जैसे कि मैंने बताया कि सरगुजा संभाग का ये विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। सामरी विधानसभा में जो स्थितियां हैं उसमें 2018 में 1,97,000 वोटर थे, जो कि बढ़कर हो गए 2 लाख, और पुरुष और महिला का अनुपात करीब करीब बराबर सा है। 1 लाख पुरुष मतदाता हैं और करीब 1 लाख ही महिला मतदाता हैं। कुछ 100 का अंतर है दोनों के बीच में। तो इस तरीके से सामरी विधानसभा में महिला और पुरुष का अनुपात बराबर है, लेकिन वोटरों की संख्या कुछ ही हजार में बढ़ी है। विधानसभा छोटा है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का प्रभाव जो है वो काफी रहा है। बता दूं आपको सामरी विधानसभा के बारे में। सामरी विधानसभा में अभी स्थितियां परिस्थितियां जो बनी, उसके बाद विधायक का टिकट काटकर टिकट बांटा गया है। कांग्रेस ने यहाँ पर प्रयोग किया है, अपने उम्मीदवार चिंतामणि महाराज को ड्रॉप करके नए व्यक्ति को वहां से टिकट दिया है, जिनका नाम है विजय पैकरा। अब तक की स्थिति पर नजर डाल लें तो हम देख रहे हैं कि पहले सिद्धनाथ पैकरा यहाँ 2003 में जीते थे भाजपा से, फिर सिद्धनाथ पैकरा दोबारा जीते 2008 में, फिर डॉक्टर पीतम राम कांग्रेस से जीते, बाजू वाली सीट में उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। 2018 में यहाँ चिंतामणि महाराज को टिकट दी गई। तो चिंतामणि महाराज और प्रीतम राम के बीच सीटों की शिफ्टिंग होती रही है। इस बार वो शिफ्टिंग नहीं हो पाई है और अब स्थितियां जो बनी हैं उसमें चिंतामणि महाराज ड्रॉप हो गए हैं। हालांकि वो इस बात का विरोध जता रहे हैं कि उनकी टिकट क्यों काटी गई है। वजह बताई जा रही है कि उनका टीएस सिंहदेव से जो राजनीतिक संबंध होना चाहिए वो खराब था, इस वजह से उनकी टिकट पर बन आई और उनकी टिकट कट गई है। तो इस तरीके की स्थितियों के बीच 50-50 की स्थिति रही है। सामरी विधानसभा में 50% भाजपा जीती है, 50% कांग्रेस। अब नजर डाल लेते हैं कौन कौन यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो आमने सामने का मुकाबला सामरी में इस बार दोनों ओर से नए उम्मीदवार रहेंगे। नए उम्मीदवार के रूप में विजय पैकरा कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से उदेश्वरी पैकरा मैदान में हैं। महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। दोनों ही सीटों में, सामरी में भी और जसपुर में भी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, महिला उम्मीदवार सामने होंगे कांग्रेस के। कांग्रेस की ओर से विजय पैकरा नए चेहरे हैं, चिंतामणि महाराज की टिकट कटी है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने प्रयोग किया है। वादों और विकास की यहाँ बात कर लें तो सामरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देना एक अहम मुद्दा रहा है। सामरी विधानसभा उत्तर प्रदेश की सीमा से भी लगती है, कुछ हिस्सा बिहार से भी टच होता है, इसलिए इस सीट में इस क्षेत्र का भी खासा प्रभाव है और छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से थोड़ी दूर है ये विधानसभा। यहाँ पर उत्तर भारत और बिहार का टच ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में उत्तर भारत से जुड़े हुए मुद्दे भी असर इस विधानसभा में करते हैं। विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको लेकर दावे दोनों ओर से किए जाते हैं और ये एक अहम मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस का प्रयोग और बीजेपी का प्रयोग कितना रंग लाता है ये चुनाव में पता चलेगा। इस पूरे विधानसभा में क्या स्थितियां बन रही है जानने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पत्रकार जुड़ रहे हैं सुनील ठाकुर जी। उनसे समझते हैं सामरी विधानसभा में आखिर क्या मुद्दे काम करेंगे। सुनील, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी हाँ जी सुनील जी, सामरी विधानसभा के बारे में बताइए, यहाँ कितने वादे पूरे हो पाए, क्या उन वादों का असर इस चुनाव में भी है? जी, आपको बताऊं कि जो चुनावी वादे थे लगभग इस क्षेत्र में तो पूरे नहीं हो पाए। वहीं आपको बता दूं कि लगातार इस क्षेत्र में जो विधायक थे चिंतामणि महाराज, उनका विरोध होता रहा है दूसरे अन्य मुद्दों को लेकर। क्या लग रहा है उनके टिकट काटने का असर होगा राजनीतिक रूप से? टिकट काटने का तो असर होगा, लेकिन जिस तरीके के प्रत्याशी नए युवा चेहरे दिए गए हैं वो पुराने प्रत्याशियों के तो लोग भूल जाते हैं। जैसे ही नए चेहरे आते हैं, नए चेहरे बेदाग है और युवा है, तो उसका असर इस बार कांटे की टक्कर दोनों ओर से देखने को मिलेगा। क्योंकि उदयश्री पैकरा भी वहाँ पे काफी प्रबल दावेदार के रूप में उभरी है और अच्छा इनका क्या बैकग्राउंड है उनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी सफल हो पाएंगे वो? एक्चुअल चाहे वो वहाँ पे
जी। वहाँ जो लगातार वहाँ पे जो जीतती रही हैं, जिला पंचायत सदस्य रही हैं। जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं और जनपद पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं वहाँ ठीक इस है। क्षेत्र में। बीजेपी में लंबे समय से हैं कि अभी अभी शामिल हुई हैं? और लगातार अपने पति के साथ में लगातार वो फील्ड में काम करती रही हैं, जिनसे उनकी पकड़ आम लोगों तक बनी हुई है। ठीक है। तो टिकट काटने का विरोध जो है चिंतामणि महाराज का, क्या रंग लाएगा? सीट पर असर पड़ सकता है क्या? उस हिसाब से देखेगा अगर कांग्रेस को, तो उसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से विरोध चल रहा था, चिंतामणि महाराज का संगठन विरोध कर रहा था, लोग विरोध कर रहे थे, तो इन सभी चीजों को देखते हुए नए प्रत्याशी को वहाँ पे कांग्रेस ने उतारा है। और ये युवा भी है और बेदाग है। ठीक है। तो युवा और बेदाग छवि के विजय पैकरा पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। चिंतामणि महाराज धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ के गिरहा आश्रम के बड़े जो है संत माने जाते हैं, लेकिन उनकी टिकट कट गई है। नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी। बीजेपी का दामन भी थामना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सहारा नहीं दिया, क्योंकि चिंतामणि महाराज बीजेपी में पहले थे, कांग्रेस में आए, विधायक बने और अब फिर छोड़कर बीजेपी जाना चाहते थे, पर सफल नहीं हो पाए। अब ये सामरी विधानसभा चुनावी समर में है, मुद्दे कई हैं, लेकिन मुद्दों पर जनता मुहर लगाएगी और पता चलेगा दूसरे चरण के जब वोटिंग होगी 17 तारीख को, तो किस करवट बैठेगा ऊंट। फिलहाल चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।